ये है भारत। ये उत्तर पश्चिम का एक इलाका है। सन 1905। इस देश में बहुत सारे धर्म हैं। हर एक दूसरे को मारने के लिए बहुत सारे कारण होते थे। लालच, बदला लेना और ईर्ष्या। और इसका कारण भगवान को कई नाम से पुकारने से भी हो सकता है। इस कारण कई आतंकवादी पैदा हुए। उनका मकसद ये था कि एक 6 साल के बच्चे को किसी भी कारण भविष्य में अपना राजा नहीं मानेंगे, इसीलिए उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। उनके पिता महान महाराजा ब्रिटिश सेना से मदद मांगी। उन्होंने हमें उनके बच्चे को गैरिसन टाउन हरीजाबाद ले जाने को बोला। फिर वहां से दिल्ली तक उसे सुरक्षित ले जाना है।
जल्दी जाइए, जल्दी जल्दी जाइए। अरे आप भी जाइए ना, आपको।
जाइए जाइए सब लोग जल्दी जाइए, तेज चलिए, जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ, जाइए जाइए, फास्ट फास्ट जाइए, जल्दी जाइए। पीछे जाओ, पीछे जाओ, सब लोग पीछे जाइए, पीछे जाइए, पास में देखिए एक और गेट है, पीछे पीछे। भाई भगवान के लिए दरवाजा मत बंद कर देना। अरे पीछे जाओ यार, पीछे पीछे जाओ, सब लोग पीछे जाओ। आप सावधानी से अंदर आइए। अरे तुम पीछे जाओ यार, तुम्हें कौन बुलाया, जाओ। मैं आपको माफी मांग रहा हूँ सर। बी कंपनी, उन्होंने बिल्कुल सही नाम चुना है। आखिरी ट्रेन आ गया क्या? नहीं आया सर, आया तो भी वो नहीं जा सकता। अरे यार, हमें तुरंत रिपोर्ट करना होगा। तुम मेरे साथ रहोगी? बिल्कुल, कुछ भी हो जाओ मैं तुम्हारे साथ हूँ। उस बच्चे को यहाँ नीचे उतारो और हमारे लिए क्वार्टर्स तैयार रखिएगा। ठीक है सर। इसे कुछ नहीं होगा। मुझे पता है, तभी तो उन्होंने इसे आपके साथ भेजा है। सॉरी मिस्टर पीटर्स, और कुछ नहीं कर सकता है। कैप्टन स्कॉट, मुझे कैसे भी करके मुझे आप किसी भी चुप तरह इस रहो। जगह से बाहर लेके सर, आई जाइए। एम ग्लैड आप सेफली यहाँ अराइव किया है। आपके बारे में बहुत अफसोस था। मिस्टर स्वॉट, ये मिस्टर ब्रेडी है। आप कैसे हैं? ये यहाँ मैं के ठीक सारे हूँ। काम संभालते हैं। सर, उन्हें बोला आप आते ही उनसे मिलना है। श्योर मिस्टर ब्रेडी, मैं अभी कभी रिपोर्ट करता हूँ। और मैडम, आप मेरे साथ आइए। जी। मैं जो कह रहा हूँ शायद आपको समझ में नहीं आ रहा। मैं एक ब्रिटिश सिटीजन हूँ। देखिए इधर देखिए। हम सब ब्रिटिश सिटीजन हैं और वो प्रूव करने के लिए हम पर दबाव नहीं है। मुझे इस बारे में आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं ये बिल्कुल नहीं समझ सकता। आप एक केवल ऑफिसर हैं, मुझे किसी ने नहीं बताया था। लाइंस पूरा कट हो गया। यहाँ बालरूम में लेडी विंटन होगी, आप उनसे मिलिए। मेरी बात समझिए, ये सब नहीं हो सकता। मुझे जल्दी से गवर्नर के पास लेके अगर जाइए। गवर्नर चाहा तो भी ये पूरा नहीं होगा, क्योंकि लास्ट ट्रेन भी निकल गया। बस मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूँ स्कॉट। मिसेस वॉर्ड आपके साथ रहेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे आप। ओह, उन्होंने काफी अच्छा किया सर। मैं भी उस तरह सोच नहीं सकता था। उनके पति एक डॉक्टर थे, एक गुड डॉक्टर। वो उस बच्चे को बचपन से ही बचाए थे। उनको महल छोड़ने में मजबूर नहीं कर सके सर। आपसे जो हुआ आपने किया। हमारे पास मुख्य आदमी है और वो है प्रिंस किशन। उसे दिल्ली लेके आने के लिए मुख्य तार आया है, लेकिन वो नहीं हुआ। यस। जनरल हेम्स आया सर। अंदर आइए चार्ल्स, अंदर आइए। ओ, आप लोग आ गया, क्यों लेट हुआ? उससे जो हुआ वो किया। ओ, बच्चा किधर है सर? लाइब्रेरी में है। जहां पना, मैं आपको हमारे घर पे स्वागत करता हूँ। उसके लिए आपको धन्यवाद। ये अब बहुत थक चुका है। मैं आपके पति को बॉम्बे में देख चुका हूँ। यही है हमारे जनरल हैंस। मैं आपसे कैसे कहूँ कि हमारी आखिरी ट्रेन भी जा चुकी है। इस ट्रेन को रोकने के लिए हम बहुत कोशिश की। मैंने वादा किया था कि मैं इसकी रक्षा करूंगी। इसके पिताजी की आखिरी ख्वाहिश भी वही आपको थी। इधर सुरक्षित है। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? आप जैसे सोच रहे, ये किसी साधारण परिवारों वाली लड़ाई नहीं है। आपका बात हम लोग नहीं मालूम है मैडम। आपको विश्वास करना होगा, मैं कह रही हूँ। बाकी देशों के राजा भी अब उनके साथ मिल चुके हैं। राजा हुसैन और रहीम भी। वो बिल्कुल सही कह रही है सर। जैसे मैंने आपको पहले मैसेज भेजा था, अगर मेरी बात मान लिए होते तो आप सुरक्षित दिल्ली पहुंच जाते। आप क्या क्या पूछा वो पूरा मैं कर दिया ना मैडम। लेकिन मुझे तो नहीं लगता। ये ब्रिटिश तो हमेशा ऐसे ही करते हैं, जो काम करना था वो नहीं करते, आखिर में झगड़े पे उतरते हैं। मुझे माफ कीजिए, लेकिन हम अमेरिकन यही सोचते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अस्पताल में थी, मुझे मालूम नहीं था कि आप लोग आ रहे हैं। सुनिए, आप किसी को भिजवा देते। राजकुमार, मिसेस वाइट, मैंने आपके बारे में सुना है। आप कैसे हैं? लगता है बच्चा बहुत थका हुआ है। कैप्टन स्कॉट, आप भी ऐसे लग रहे हैं। आप नहा लेंगी तो अच्छा लगेगा। हाँ जी बिल्कुल। आइए, मैं कमरे बताती हूँ। थैंक यू कैप्टन स्कॉट। तुम एक बहुत अच्छे सोल्जर हो। मेरे मन की बात मैंने आपको खुल के बताई। अगर कुछ गलती हुई तो मुझे माफ कर दीजिए। हुसैन, रासट, रहीम एक साथ लड़ाई कर रहे हैं। वो गलती समझ रहा हूँ सर। वैसा होगा तो सही होगा। तुम जाके आराम करो। थैंक यू सर।
ये रेबल सब मुसलमान हैं। इनके पिताजी को भी मार दिया तो इसको मारने में कितना देर लगेगा? बोलिए चार्ल्स, उन हिंदूज का कोई लीडर नहीं है। ये छोटी सी लड़ाई के साथ ये बहुत बड़ा युद्ध बन सकता है। ऑलराइट स्कॉट, ओके प्रिंस को कोल्हापुर लेके जाने के लिए कौन सा सेफ रास्ता है? आप बोलिए। मुझे माफ कर दिए मैडम, सर आपको इधर नहीं बुलाया ना। आप जो बात कर रहे थे, अगर मैं वो जगह पे नहीं हूँ तो फिर और कौन रहेगा? बोलिए। आप जो कह रही है वो सही है। आप इनको कालापुर लेके जा सकते हैं। मगर मैंने तो सोचा आखिरी ट्रेन तो निकल गई। और भी रेलवे से यकीन नहीं करते। घोड़े का क्या? नॉट अ चांस सर। अगर उस तरह जाएंगे तो हमारा बचना ही मुश्किल है, क्योंकि हर पर्वत के ऊपर स्नाइपर बैठा है। तो उसको भी पार करके आया ना? हाँ सर, मगर वो तो बहुत पहले था। तो ओके, ठीक है। तो प्रिंस को यहीं पे रहना होगा। रीइंफोर्समेंट टीम यहाँ पे जल्दी आ जाएगा। अब जाके मैं ब्रिटिशर्स के बारे में समझ सकती हूँ। तो आप जिस रीइंफोर्समेंट की बात कर रही है, अगर यहाँ पे वक्त पे नहीं पहुंचेंगे तो हम क्या सुरक्षित नहीं रहेंगे? इधर देखिए मैडम, आप समझ नहीं पा रही है। अरे नहीं नहीं, प्लीज, ऐसे सोचने में भी बुराई नहीं है। अभी जैसा है उसकी भी आदत डाल दीजिए। थैंक यू स्कॉट। सर देखा ना सर, धुआं कैसे उठ रहा है, देखा? हाँ वो तो सही है, मगर जहाँ से आ रहा है वो तो सही जगह होना चाहिए ना। क्या राइट प्लेसेस साहब। ठीक है, विक्टोरिया पुरानी है, मैं मानता हूँ, लेकिन बड़ी एक्सपीरियंस है सर। और जब इतना एक्सपीरियंस हो तो कुछ गलत नहीं होता है। इसमें विक्टोरिया की कोई गलती नहीं है साहब। मैंने पिछले हफ्ते ही उनसे पूछ लिया था, और पिछले महीने मैंने उनसे 15 बार पूछा था रिपेयर करने के लिए। एक दिन तो दीजिए, मैंने कहा नहीं हो ही नहीं सकता, कह दिया उन्होंने। कहते हैं विक्टोरिया पुरानी है, कहते हैं इसे रद्दी में बेच दो। और क्या करूं मैं, कोई मुझे समझता ही नहीं है, मैं क्या करूं? यहाँ से तो कालापुर तकरीबन 300 मील है, तुम्हें पता है ना? क्या 300 माइल सर? इस इंजन के लिए 300 माइल क्या चीज होती है? जब कराची में चलती थी क्या करती थी पता है आपको? एक हफ्ते में 2 बार एक ही हफ्ते में चलती थी। हाँ मगर उसे होते कितने साल हो गए? अरे बॉयलर को देखिए सर, एक लीक भी नहीं आएगा, इसके अंदर से 1 इंच भी स्टीम बाहर नहीं आएगा। देखना आप, जब बॉयलर इतना बढ़िया है तो इंजन कैसे बढ़िया नहीं होगा? मेरी बात पे विश्वास नहीं होता तो आप खुद देख लीजिए सर। फिर क्यों तुम झूठ बोल रहे हो? सच तो बोल इधर दो। देखिए, आप कालापुर जाना चाहते हैं? हाँ जी सर, मुझे वहाँ पे जाना ही होगा। शुक्रवार से पहले मुझे वहाँ पहुँचना होगा। तो ठीक है, और 1 घंटे में ट्रेन यहाँ से रवाना होगी। राइफल्स बेच रहे हैं, आपको शूट करना भी आगा होगा ना? राइफल बेचना भी सिखाना पड़ेगा क्या सर? ये कैसी बात कर रहे आपको हैं? मारने वाले आपके कस्टमर्स नहीं हो सकते सर, मेरा विश्वास कीजिए। सब आके यहाँ पे बैठ जाइए। मिस्टर जॉन, इस बार मैं जाना थोड़ा आवश्यक है क्या? सही है, लेकिन बॉक्स को डिस्पैच करने कोई तो जाना पड़ेगा। हाँ मैं जानता हूँ। इसीलिए मैंने तुमको चूज किया, और मेरे पत्नी को भी संभाल के रखना। जरूर। समझ गए ना? आप बहुत देर वहाँ पे रुकने की जरूरत नहीं है। तो सब कुछ सेटल हो गया यहाँ पे। तुम सब लोग स्टेशन यार्ड पे 11 बजे चले जाओ। आप सब लोग कैप्टन स्कॉट के वफादार में रहेंगे तो मैं उनको सब कुछ बता दूंगा। मुझे ऐसा पाठ पढ़ाना बिल्कुल पसंद नहीं है, मगर हमारे पोजीशंस के बारे में आपको बताने की मैं कोशिश करता हूं। अभी बात यह है कि रेबल्स सोच रहे हैं कि आखिरी ट्रेन निकल चुकी है, मगर उनको यह नहीं पता कि हमारे पास एक और इंजन है। मगर रेलवे का आउटर गेट अभी उनके पास है और उसको अभी बंद रखा गया है। मेरा ड्राइंग ऐसा ही होगा, बुरा मत मानिएगा। अब हमारे पास जो इनर गेट है वो इधर है, और इस 2 गेट के बीच में ही एक ग्रेडियंट है। अब विक्टोरिया बहुत खूबसूरत पुराना इंजन है, मगर वो बेहद शोर मचाता है, बहुत शोर मचाता है। मगर एक प्लस पॉइंट है, वो एक स्टीम इंजन है। अगर इस पाथ से हम बहुत तेजी से जाए तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि हम ही ने उसको तोड़ के आगे निकला। उनको बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा। वेल, यही हमारा प्लान है। इसके बीच तो बहुत सारी चीज गलत जा सकते हैं। रीइंफोर्समेंट्स अंदर आने से पहले ही वो रेलवे लाइंस को ब्लॉक कर सकते हैं। मुझे अंदर जाने उसी दो, समस्या का मुझे हमें बात हल करना है। ढूंढना पड़ेगा। इससे अलावा और मुझे कोई अंदर चारा जाने नहीं दो, है। मुझे बात करना है उनसे। तो ये सच है? ये यहीं पर है? सर किसी को पैसा देके पीछे दरवाजे से आ गया। क्या आप इसे बाहर बेच सकते हैं? ये मुझे परेशान कर रहा है। आप प्लीज यहाँ से रूम से बाहर निकलिए। इसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो? बहुत मुश्किल पड़ेगा आप तुम। बाहर जाइए। ऑलराइट। हमारा प्लान पूरा आपको समझोगे ना? अभी आप बाहर नहीं जा सकते। इसे ट्रेन से आपको बाहर बेचना है, पर आउटर गेट तो दुश्मनों के हाथ में है। कैसे बाहर निकालोगे? ये न्यूज़ को आप न्यूज़पेपर में डालूंगा ना? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन उनके साथ मैं ट्रेन में खुद चले जाऊंगा।
चलो यार, एक आइडिया है, मैं भी जा सकता हूँ उनके साथ। तुम्हारे जैसे यहाँ पे 1000 लोग इंतजार कर रहे हैं। ठीक है ठीक है, वैसे भी तुम मुझे पसंद करते तो नहीं हो। वैसे तो आप यहाँ नए लग रहे हो। आप कैसे हो? मेरा नाम पीटर वैन लीडन है। न्यूज़पेपर में डालने के लिए आपको न्यूज़ मिल गई ना, अभी इधर से चले जाओ। बाहर हजारों लोग इंतजार कर रहे हैं और आपको ट्रेन से जाना है। आपको पता है ना क्या होगा उससे? टुकड़े टुकड़े कर देंगे लोग जब मालूम पड़ेगा उनको। स्टेशन का गेट वैसे यहाँ से बहुत दूर है, बच के निकलने का काफी चांसेस है, देख लेंगे। प्लीज वेट। आप यहाँ से बाहर निकल के ये खबर बाहर आपके न्यूज़पेपर में डालेंगे ना? ओ नहीं नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही हो। आप अपना प्लान कीजिए। 1 मिनट रुकिए ना। जी। तुम भी ट्रेन में जा सकते हो। वेल थैंक यू मिस्टर जॉन, खुशी हुई मुझे समझने के लिए। वेल, आप ठीक वहाँ पे 11 बजे पहुँच जाइए। मैं डिस्पैच बॉक्स चेक करके आता हूँ। 1 मिनट, कहाँ जाने की सोच रहे हो तुम? मेरे बैग लेके आने के लिए। लगता है ये तो बहुत बड़ी आइडिया है। अच्छा, आपका मतलब मैं अगर उस तरफ जाऊं तो मैं ट्रेन नहीं पकड़ हाँ पाऊंगा? मिस्टर वैन लीडन, आप समझ गए। अगर ऐसा है तो फिर मुझे बैग के बिना ही आना पड़ेगा। हर जर्नलिस्ट को इसकी आदत पड़ चुकी है। ये दोनों बुक हमेशा मेरे साथ ही रहती है, इनके साथ गुजारा कर लूंगा। सॉरी, आपके समझ से दूर है। उधर पूरा एक्सेट टूल्स है ना? क्रोबास, पिक एक्सेस, सब कुछ सही सलामत वो है। आपको जरूर चाहिए। मैंने उसे पूछा था कि वो माउंटिंग सही तरह से फिक्स है कि नहीं। आई एम सॉरी, उसके लिए समय नहीं है। तो फिर थोड़ा दूर रहना ही सही है। गुड लक। थैंक्स। अभी कुछ ही देर में हम निकलने वाले हैं। Yeah. मगर जाने से पहले अब क्या आप सब लोग थोड़ा नीचे झुक सकते हैं? बुरा मत मानिएगा, मगर ये सब मैं आपकी सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ। प्लीज थोड़ा एडजस्ट कीजिए। मिस्टर ब्राइडी, क्या उस लैम्प को आप ऑफ कर सकते हैं? और एक और बात, वहां से पहुंचने से पहले ये ट्रेन कहीं नहीं रुकेगी। अगर कहीं रुकी तो खिड़की से बाहर मत देखिए और गाड़ी से नीचे मत उतरिए। ट्रेन के अंदर ही बहुत सुरक्षित रहिए और मेरे वापस आने का इंतजार कीजिए। थैंक यू। क्या सब कुछ रेडी है गुप्ता? अभी थोड़ी देर लगेगी साहब, लेकिन बड़ी ही जल्दी है, बिल्कुल चलने को तैयार हो जाएगी साहब। एक ही रात है ना, ठीक है। और मिसेस वाइट, यहाँ पे तो बहुत सारी जगह है। मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ, थैंक यू। उनकी तरफ ध्यान मत दीजिए मिस्टर पीटर्स, वैसे भी अमेरिकन को अकेला रहने की आदत है। अभी तो बुरी तरह रेडी है साहब, बुरी तरह रेडी। सब लोग यहाँ पे ठीक ठाक हैं? गुड। हम अभी निकलने वाले हैं। कुछ भी हो सकता है। हम चलने के लिए तैयार हैं सर। गुड लक कैप्टन स्कॉट। थैंक यू सर। उस फायर डोर को क्लोज करो गुप्ता। कोई बात नहीं गुप्ता। सब लोग नीचे झुके रहिए, बस कुछ ही देर की बात है।
लगता है मिस्टर गुप्ता और साजन चाय के इंतजार में है। क्या इसे ले जाएंगे प्लीज? सोल्जर साहब, चाय लीजिए। मेहरबानी साहब। ओ शुक्रिया साहब, मेरी चाय। ये इंजन कितना बढ़िया है ना साहब, आपके दोस्त तो नहीं माने होंगे ये बात। हाँ, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो और गन कोई जरूरत नहीं है साहब, गुप्ता तो सिर्फ इंजन चलाता है और वो भी बहुत बढ़िया तरीके से। मैं 30 साल से रेलवे सर्विस में हूँ। हाँ, मगर इसे हाथ में रखोगे तो रेलवे में और कई साल सर्विस कर पाओगे। और नहीं चाहिए साहब, मैं एक इंडियन हूँ। इंडियन को मारे हो ही नहीं सकता साहब। गुप्ता को बेवकूफ समझ रहे हैं आप? नो, मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं समझता। दूसरे मजहब के लोग एक दूसरे से लड़ते हैं तो इसमें मैं क्यों पढ़ूं साहब? गुप्ता को फर्क नहीं पड़ता। साहब साहब, एक ट्रेन और हो गया। ट्रेन को रोको गुप्ता, रोको। शटर्स अप। ऑफ कोर्स। और गाड़ी से नीचे कोई नहीं उतरेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? उसके बारे में आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सर। कुमार, हमारे साथ आओ। सोल्जर साहब। गुप्ता, अगर तुम्हें गोलियों की आवाज सुनाई दे तो तुरंत तुम गाड़ी को लेकर पीछे चले जाना। जी साहब, गुप्ता जरूर करेगा ये, लेकिन साहब अपना भी ख्याल रखेगा। आपकी ये हालत देखकर मुझे खुशी हो रही है। मैंने तो आपको उस ट्रेन में रुकने को बोला ना। मैं एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर हूँ, इसे देखना ही मेरा काम है। इसे देखकर रिपोर्ट करना है। अच्छा वैन लाइडन, जाइए, जाके खूब देखिए। हैव अ गुड लुक। अगर यहाँ पे ब्रिटिश फोर्स देखभाल के लिए नहीं है तो क्या हो सकता है, देखिए। देखभाल? और तुम लोग इसका कारण भी तुम ही हो। हिंदू और मुसलमान का लड़ाई भी तुमने ही किया है। लोगों के बीच झगड़ा लगाते रहते हो जब भी देखो। हम हिंदुस्तान आने से पहले ही हिंदू और मुसलमान कई सालों से लड़ रहे हैं, आपको मालूम है ना, और आपको अच्छी तरह से पता है। अब जाइए और अपनी ट्रेन में जाके बैठिए। ठीक है, मैं जा रहा हूं। काफी देख चुका हूं अभी मैं। तुम इसी को देखभाल कहते हो? कमाल, मेरे पीछे पीछे आओ। हे कमाल, मेरी मदद करो। क्या हुआ? क्यों रुका है? क्यों रुके हैं हम यहाँ? बिना जवाब दे के आप जा रहे हैं, क्यों? मत पूछो। प्लीज मिस्टर वैन लेडन, आप बता सकते कि बाहर हो क्या रहा है? वो एक रेफ्यूजी ट्रेन। क्या यहाँ पे रेफ्यूजी ट्रेन? वो यहाँ क्या कर रहा है? कोई प्रॉब्लम है? क्या उन लोगों की सहायता हम करें? क्या हम कुछ करें? करना क्या है इधर करने को? कुछ नहीं है, बस
बस घर चले जाओ और अपना देखभाल वहां कर लो और वहीं पर रहो हमेशा के लिए। मुझे माफ कीजिएगा, हम कुछ नहीं कर सकते। वो सब लोग मारे गए। लेकिन उसमें 100 से ज्यादा लोग थे। आप कैसे कह सकते हैं वो सब मर गए? क्या आपने देखा? हमें अभी चलना चाहिए। लेकिन उसमें से कोई जिंदा होगा? बिना देखे हम जा नहीं सकते यहाँ से। मेरी बातों का विश्वास कीजिए मिसेस वार्ड, मैंने ये बहुत बार देखा है। वो राक्षस लोग जो काम करते हैं वो पूरी शिद्दत से करते हैं। गुप्ता, इंजन स्टार्ट करो। होल्ड इट। मिसेस वार्ड, मेरी बात सुनिए, आप प्लीज वापस अंदर चढ़िए। मिसेस वार्ड, तुम उसको कोर्ट मार्शल तो नहीं कर सकते हो, वो तुम्हारी सोल्जर तो है नहीं और हम भी नहीं है। अगर साहब मान जाए तो मैं जाके मैडम को वापस ले आता हूँ। नहीं गुप्ता, मैडम को ही जाके वहां पे पता लगाने दो। चलो गुप्ता, हम चलते हैं। चलिए ट्रेन में चलते हैं। मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था। ये बच्चा छुपा हुआ था। इसकी माँ ने इसे अपने बदन से छुपा रखा था। किसी ने प्लीज इसे... डोंट मेक एक्सक्यूजेस। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। किशन कहाँ है? मुझे लगा ये सब अगर नहीं देखा तो। ये बच्चे को हम सेफ गार्ड करना जरूरी है और मेरे पास एक जगह है, आइए देखिए। आपने जो किया उसके लिए हिम्मत जरूरी है। जब मैं बॉक्स लेके आ रहा हूँ ना, ऑल द टाइम्स मेरा फ्रेंड्स मुझे टीज करते हैं। अभी ये जरूरी काम के लिए यूज होता है, अभी देखो ना।
ये तो परफेक्ट लगता है ना? अच्छा, ठीक है, हाँ, कैसा है बोलिए? एक बिल्कुल। हाथ का बच्चे के लिए परफेक्ट जगह है। ये एकदम सब डाल सही के है। रखा तो सॉफ्ट रहेगा। हाँ, कैसा हाँ। है? बहुत ही अच्छा है। एक जिंदगी बचाकर हजारों गवा दिया। बच्चे का सर रेस्ट करने के लिए ये पिलो ठीक रहेगा। कम ऑन गुप्ता, ये गाड़ी क्या कछुए की रफ्तार से जा रही है? इससे अच्छा तो मैं पैदल चला जाऊंगा। विक्टोरिया पुरानी गाड़ी है साहब, जितना हो सकता है उतना कर रही तो है। उसे समझा कर और तेजी से जाने को बोलो। लेकिन उसके लिए स्टीम चाहिए ना सर, वो नहीं है। तो उसके लिए कुछ करो। गुप्ता, तुम गाड़ी को कहीं भी ऐसे नहीं रोक सकते। तुम्हें आर्मी ऑर्डर्स का पालन करना वो है। कुछ नहीं चलता, ये नहीं कर पाएगी, नहीं हो सकता है साहब। अरे तुमने तो वादा किया था कि ये कालापुर तक जाएगा। हाँ जरूर कालापुर जाएगी, लेकिन इस हालत में नहीं जा सकती। अच्छा, तो यही समस्या है। मगर बिल्कुल मुझे फिर से ऐसे मत डराओ। उसे जल्दी निकाल देते हैं। सोल्जर साहब, वो इंजन की चीज को निकाल दो और उस क्रोबार से निकाल देना। एक छोटी सी रिपेयर के लिए हम थोड़ी देर यहीं पे रुकने वाले हैं। ओ, हम तो हर 2-3 मील में रुक रहे हैं। मुझे नहीं पता कैप्टन स्कॉट हमें कोल्हापुर तक कब लेके जाएंगे। वो जो बोला उसकी जिम्मेदारी उनका है और वो लेके जाएगा। थैंक यू। इंजन में 2 लोग बैठे हैं, अगर उनके लिए लाएंगे भी तो अच्छा रहेगा। हाँ, अभी लाती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए। क्यों, उस बच्चे के लिए? कोई बात नहीं, आपने जो किया वो बहुत अच्छा काम था। मैंने जो किया वो उसके लिए नहीं था। मुझे समझने के लिए आपने बहुत मेहनत की ना। मुझे तो लगता है कि मुझे अच्छी तरह समझ आ रहा है। आपने एक डॉक्टर से शादी की है और वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। लोगों को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी। क्या यह मुमकिन है कि उस जैसे महान इंसान के साथ एक मामूली सी औरत शादी कर सकती है? जो मैं बोल रहा हूँ सही है ना? वो सही तो है, लेकिन उसका कारण गलत है। मैं उसके लिए नहीं जी रही हूँ। मुझे वो सब पसंद नहीं था। वहाँ की परिस्थितियाँ अच्छी नहीं थी। हम वहाँ रहते जरूर थे। वो डॉक्टर थे, मुझे वो भी अच्छा नहीं लगता था। उन्हें छोड़कर मैं एक बार वापस घर भी जा चुकी थी। तब जाके उन्होंने मुझे समझा, लेकिन उन्हें समझने में 1 दिन लगा। जो मैं कह रही हूँ आपको समझ में आ रहा है ना? हाँ, बहुत अच्छी तरह से समझ आ रहा है। मैं एक बहुत क्रोधित और निर्दयी सोल्जर हो सकता हूँ, मगर मैं एक बिल्कुल बेवकूफ सोल्जर नहीं हूँ। मुझे ट्रेन पे चढ़ते हुए देख के आपकी तरह वो भी चकित रह जाते। वैसे अभी यंग इंडिया कैसा है? वो अब बिल्कुल ठीक है। इसका हम कैसे देखभाल करें? मिस्टर ब्राइडी बिना कोई मुसीबत के उसे अच्छी तरह से देख रहे हैं। उसके लिए तो ग्लव्स चाहिए ना? लेकिन सब कुछ तो लेडी विंडम के हाथ में है। वो तो सब कुछ अपने हैंडबैग में छुपा रखा है। स्मेलिंग सॉल्ट्स, प्लेइंग कार्ड्स, आयोडेक्स, बैंडेजेस, लंदन टाइम्स का लेटेस्ट एडिशन भी है। अच्छा, क्या आप उनके लिए चाय ला सकते हैं? और एक और कप मेरे लिए भी लाएंगे तो अच्छा होगा। क्या कॉफी लाऊं? अरे मैं भूल गई कि वो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक टी ठीक रहेगा। बीच में से पटरी टूटी हुई है साहब। गाड़ी को रिवर्स लो, टनल के अंदर जाओ। ठीक है साहब। सोल्जर साहब, तैयार रहिए। डैम, मुझे माफ कर दो। पटरी को तोड़ दिया गया है। शटर्स को ऊपर कीजिए। यह हमारे लिए किया गया बिल्कुल नहीं लगता है, मगर इसे देख के लगता है कि रीइंफोर्समेंट को कुछ दिन पहले रोका गया है। तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे चुपचाप बैठे रहें क्या? और क्या, उनके आगे भी तो नहीं जा सकते हैं और पीछे मुड़ के जाने का भी सवाल भी नहीं उठता है। इसलिए अभी सब कुछ मिलिट्री के हाथ में, सब कुछ पूरी तरह सौंप देना पड़ेगा। और ये कॉमन सेंस की भी बात हो सकती है। चलो देखते हैं। सोल्जर साहब को मैक्सिम लेके सेफ्टी के लिए खड़ा होना होगा। बाकी हम 6 लोग हैं।
इस ट्रेन के पीछे जो पटरी है उस पटरी को लेके हम टूटे हुए पटरी को ठीक कर सकते हैं। मजाक मत करो, वो मुमकिन नहीं है। पहले भी ये लोग ऐसा कर चुके हैं। थैंक यू मिस्टर ब्राइडी। अब हम यही करने वाले हैं। उस टूटी हुई पटरी की तरफ हम इस ट्रेन को लेके जाने वाले हैं। तो इन दो औरतों को यहाँ पे टनल पे छोड़ के जाना सुरक्षित रहेगा क्या? हाँ, फिर हमें 200 यार्ड से ज्यादा जमीन कवर करनी होगी। बाहर कुछ भी हो सकता है। हाथ में जो टूल्स मिले वो सब लेके आइए। ऑलराइट, और कोई क्वेश्चन? गुड, चलिए काम पे लगते हैं। अरे रे, बढ़िया कप्स पूरा टूट गया ना। फिर भी तो टी पीना ना है, कुछ करना है। सब कुछ क्लियर तो लग रहा है, मगर मिस्टर पीटर्स ने तो कुछ भी बोल दिया। उनका मुंह तो चुप ही नहीं रह सकता ना। उधर देखो। क्या हुआ किशन, क्या देखा तुमने? उधर कुछ तो है। आयुष, कहाँ, दिखाओ। ओ पर्वत का ऊपर। क्या था वो? क्या वो इंसान की तरह दिखता है? ऐसा नहीं लग रहा। तुमने कुछ और देखा होगा। जब तक मैं बुलाऊंगा कोई गाड़ी से बाहर नहीं आएगा। कुमार, स्पैनर्स, टर्नकीज, क्रोबार्स। एक्सक्यूज मी मिस्टर वैन लैडन, आप अपना कोट निकालो तो अच्छा होगा। बाहर काम करने का और धूप बहुत है। गर्मी को बहुत कम आंक लिया आपने। ये अंग्रेजों का काफी पुरानी आदत है ना। अच्छा ठीक है, सब लोग बाहर आ जाइए। कम ऑन, कम ऑन। ध्यान से आइए मिस्टर ब्राइडी। पहले आपकी बारी सर। कम ऑन, कम ऑन। अगर उस चट्टान के पास कोई है तो वो इसी मौका के लिए इंतजार कर रहे होंगे। हम किसी इंडियन को क्यों नहीं भेजते? मिस्टर पीटर, ध्यान से चलिए साहब। साहब कहाँ चल रहे हैं? जरा ये उतारिए। आप ये खोलिए साहब। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, इस तरफ से। वैन लेडन, भगवान के लिए आके हमारी मदद करो। क्या आप चाहते नहीं हो पूरी दुनिया को पता चले कितना रिसोर्सफुल हीरो हो आप? हमारे लिए सिर्फ अब मदद चाहिए। मैंने तो सोचा था मैं आपके लिए अच्छा नाम कमा के दूंगा, बहुत सारा। चलो जाने दो। ये धूप में भी ट्रेन से बाहर आके खड़ना बहुत अच्छा लगता है, हाँ? ऐसे होगा मैंने सपने भी नहीं सोचा था। उसे ऑफ करो गुप्ता। अबे साली, ये विक्टोरिया हमें मरवा कर ही छोड़ेगी। जल्दी काम खत्म कीजिए जेंटलमैन।
शटर खराब हो जाएगा किशन। तुम इस तरफ आके बैठो किशन, हम एक कार्ड हाउस बनाते हैं। मैं तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, पहले हम कार्ड्स इकट्ठा करते हैं। हाँ वैसे ही, जरा देख के करना। अब इसे ऊपर लगाना, ठीक है? अब तुम लगाओ। अभी तक का ये सबसे ज्यादा खतरनाक सिचुएशन है कैप्टन स्कॉट। ना आगे पटरी है ना पीछे पटरी है। हमला होने पर क्या होगा? तुम क्यों उसी पे तुले हुए हो भाई? अब हम घर का 2 माला बना चुके हैं। अब हम एक और माला बनाएं? ओह, देखो अभी दोबारा बनाना पड़ेगा। अरे वहां देखो, वो एक हीलियोग्राफ है। उस लाइट का क्या मतलब है? उन्होंने हमें देख लिया। फिर गोली मारना चालू करने का। इतनी दूरी से फायर करेंगे तो वेस्ट है। अभी हमें काम जल्दी खत्म करना है, चलिए। आओ यहाँ बैठो किशन। क्यों? जो कहा गया है वही करो ना किशन। ऑलराइट मिस्टर ब्राइडी, गाड़ी में चलिए। बस और 2 बोल्ट बाकी है, उसके बाद हम चल सकते हैं। जल्दी गाड़ी में चलिए, जल्दी। सब अपना सर नीचे रखिए। गुप्ता, वापस आओ।
ऊपर वाले अपने इंडियन बच्चे को बचाना मत भूल जाना। सब कुछ रेडी हो गया, गाड़ी तुरंत आगे बढ़ाओ गुप्ता। क्या हो गया मेरे छोटे दोस्त, गोली लगी क्या? हाँ सर, लेकिन बस उसने बचा लिया। बस पाँव में गोली छू के निकल गई, साथ ही थोड़ा हाथ में भी लगी है सर, बस इतना ही। तुम्हें जल्दी ठीक कर देंगे। वैसे भी हम कुछ ही देर में वहाँ पहुँच जाएंगे, वहाँ जाके हम रिलैक्स कर सकते हैं। आई होप। ठीक है साहब। अब फिर ये गुप्ता है, आपको ये विक्टोरिया कैसे चलाना है ये सिखा देगा साहब। क्या तुम इसे कुछ देर संभाल सकते हो? मैं जाके अंदर देख के आता हूँ सब लोग कैसे हैं। ठीक है साहब। तुमने बहुत अच्छा किया गुप्ता। प्रेशर नीचे जा रहा है। विक्टोरिया को पानी पिलाना पड़ेगा सर। अगला स्टेशन और कितनी दूर है? जमशारा 20 मील दूर है साहब। क्या ये उतनी दूर चलेगी? जरूर साहब, जरूर पहुंच जाएगी, पर धीरे धीरे जाएगी। ये काफी है? हाँ ये ठीक है साहब। साहब आप बड़ी अच्छी गाड़ी चला रहे हैं। थैंक यू गुप्ता। अभी से आप जरूर शानदार मैकेनिज्म कह सकते हैं। ये एक लाइफ सेवर है, पर लाइफ डिस्ट्रॉयर नहीं है। पता नहीं निर्दयी इंसान भावुक क्यों होते हैं। मैं ट्रेन को ड्राइव करना। बाद में, कल कोशिश करते हैं। कैप्टन स्कॉट का पास पूछो ना। ओ, वो तुम ही पूछ लो ना। आप पूछ लो, वो आपको पसंद करते। अच्छा, आपको ऐसा लगता है? ये छाते को आप ही ले जाके दीजिए, बाहर बहुत धूप है। ठीक है, मैं दे के आती हूँ। कैप्टन स्कॉट, लेडी विंटम ने कहा कि बहुत धूप है, ये छाता जरा ड्राइवर को दे दीजिए। मैंने कहा था ना उनके पास सब कुछ है। इसे रख लो गुप्ता, मगर इसके बारे में अपने सगे इंजन ड्राइवर्स को नहीं बताओगे तो अच्छा रहेगा। नहीं साहब, वो लोग फिर मुझे लेडी गुप्ता कहेंगे। मुझे ये गाड़ी रोकना होगा गुप्ता। नहीं साहब, ये अभी बंद हो गई तो फिर चलना मुश्किल हो जाएगा इसका। ट्राई करके तो देखते हैं। स्टेशन के पास पहुंचते ही हम एक फायरिंग करेंगे। अगर कोई वहां है तो समझ लेगा। सोल्जर साहब रेडी रहो। अंदर जो बैठे हैं थोड़ा ध्यान से रहना। कुमार, सारे बंदूकों के साथ तैयार रहिए।
सोल्जर साहब, चलिए जाके देखते हैं। लगता है इस जगह को वो छोड़ के चले गए। साहब जरा देखिए, उस कुएं में उन्होंने पानी छोड़ा है कि नहीं, जरा देख लीजिए। उधर पंप चल रहा है क्या, ये भी देख लीजिए। अगर इस कुएं में पानी नहीं है तो हमें पैदल ही जाना पड़ेगा। सोल्जर साहब, पीछे जाके देखिए, जाके ढूंढिए, जल्दी जल्दी। यहाँ बाहर सब कुछ ठीक है, आप लोग नीचे उतर सकते हैं। अच्छा पीटर, मिस्टर वैन लेडन, थोड़े अच्छे वुड पीसेस ढूंढकर उस पंप हाउस तक लाइए। मैं बॉयलर को चालू करने वाला हूं। संभल के साहब, संभल के। हाँ हाँ। अगर वो पंप काम कर गया तो हमें थोड़ा पानी मिलेगा, मगर उसे हमें वहां से इस इंजन तक लाना है। इसीलिए आसपास के लोगों को देखे बगैर हमें उस पानी को लाने के लिए मदद कीजिए। एंड मिस्टर वैन लेडन, दुखी की बात यह है कि आपको भी थोड़ा काम करना पड़ेगा, इसीलिए जाके अब थोड़ा लकड़ियां लाइए, समझ गए आप? कैसे हो गुप्ता? बहुत अच्छी हालत में नहीं हूँ मेम साहब, बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगा लग रहा है मेम साहब मुझे। आप अगर हमारे साथ कोच में बैठ जाए तो अच्छा होगा। ओ नहीं नहीं मेम साहब, गुप्ता को इंजन के साथ ही रहना पड़ेगा, तभी तो उसका नाम इंजन ड्राइवर है, और वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा, देखना। ज्यादा दूर मत जाना किशन, ट्रेन के पास ही रहो। अब मेम साहब, आप पहली बार गुप्ता के इंजन तक आई हैं, आप खाली हाथ वापस नहीं जा सकती। गुप्ता आपको कुछ देगा, यही हमारी प्रथा है। जाइए इस बाल्टी में पानी ले आइए। हाँ जी। थैंक यू, उसे यहाँ रखिए। अगर ये काम कर गया तो एटलीस्ट थोड़ा पानी मिलेगा। और नहीं हुआ तो? वो हमें जान से मारने तक हम यहीं रुकेंगे। तो फिर तो किसी तरह इस पे काम करना ही होगा। मुझे लगता है कि ये काम करेगा। उस व्हील से आप थोड़ा दूर रहिए, वरना आप टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। गुड, चलिए बाहर चलते हैं। उस आग को बुझने नहीं देना वैन लेडन। ऑल राइट, सब यहां आके पानी को पकड़िए। कम ऑन, सब आके पानी पकड़िए। सोल्जर साहब, अपना बकेट लाइए। गुप्ता, ये कहां से पानी पीती है, जरा बताओ। ये ऊपर से पानी पिएगी सर। Right. पानी को यहां लाइए। किशन, तुम पूरी तरह से भीग चुके हो, वहां जाओ और अपने आप को सुखाओ। हाँ। थैंक यू मिस्टर ब्राइडे। और थोड़ा पानी, हमारा यात्रा फिर से शुरू।
बस ऐसे ही, ऐसे ही। तुम क्या कर रहे हो? उस व्हील से दूर रहो। तुम क्या समझ के ये सब कर रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? नाराजगी क्यों? मैं उसका ख्याल रख रहा था। कम ऑन, ट्रेन पे चलते हैं। आप भी। सब लोग गाड़ी में चढ़िए। सोल्जर आगे आइए। राइट गुप्ता, कालापुर। ऐसे ही पहुंच जाएंगे साहब। क्या आप चैन की नींद सोने नहीं वाली? क्या आप मुझे वो कैंची दे सकते हैं? ये दिखने से भी बहुत बहादुर है। और कुछ चाहिए आपको? जी बिल्कुल। क्या इसमें थोड़ा पानी ला सकते हैं? हाँ श्योर। मैं पहली बार एक अमेरिकन वुमेन को देख रहा हूं। क्या सब लोग आप ही जैसे दिखते हैं? क्यों क्यों बोल रहे हैं आप ऐसे? वो, अगर मैं पूरा सच बोलूंगा तो आप बुरा नहीं मानेंगी ना? यानी कि आप घुमा के बात कह रहे हैं कि मैं बहुत जिद्दी औरत हूँ। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछूं, आपने आर्मी क्यों ज्वाइन किया? क्यों, ये बहुत गलत काम है क्या? नहीं, ये तो एकदम पागलपन है। ठीक है, बात तो बताइए। मैंने इसमें ज्वाइन क्यों किया? जब मैं 8 साल का था तब मेरे दादाजी ने मुझे एक बॉक्स भर के टिन सोल्जर्स दिया। तो वहीं से आप सोल्जर की तरह बदल गए? आप वैसे भी बोल सकते हैं। आपको कभी लगा है कि ये एकदम वेस्ट है? हम जब धरती पर आए तो हमारा दिमाग तो था ना, लेकिन फिर भी हम किसी और की बात मानते हैं। क्यों, सोल्जर्स भी जो सोचते हैं वही करते हैं ना? अच्छा ऐसा है क्या? लेकिन अपनी जिंदगी भर किसी और की बातें ही तो मानते हैं आप लोग। मशीन की तरह काम करते हैं। हम मशीन नहीं है, हम इंसान हैं, बिल्कुल सब लोगों की तरह। एक सोल्जर कभी ऐसे नहीं हो सकता, अपने सपने में भी नहीं। अगर इंसान है तो आपकी जिम्मेदारियां हैं। अभी इस ट्रेन की देखभाल करने की जिम्मेदारी भी तो मेरी ही है। आपकी जिम्मेदारी तो नहीं है। हमें कालापुर ले जाने का ऑर्डर है आपको। आप हार जाएंगे तो जिम्मेदारी उनकी है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कम से कम आप तो मुझे समझ रही हो। मैंने इसलिए नहीं कहा कि आप मुझे बचाएंगे। मेरे मन की बात तो मैंने आपको पहले ही बताई है ना। कुछ भी कर लो, मेरा ओपिनियन नहीं बदलेगा। ये औरतों के लिए आजादी चाहिए चिल्लाते रहते हैं ना, क्या आप भी उस ग्रुप में हैं? हो सकता है, लेकिन उसमें गलती क्या है? ओ, वो तो कुछ काम का ही नहीं है। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? औरतें क्या आजाद नहीं है? मुझे लगता है मर्द जो अपनी पूरी जिंदगी ऑर्डर्स लेते हैं वो लोग खराब है। मैं इस काम में जो मनचाही नहीं कर सकता मैडम। आप समझ क्यों नहीं रही है मेरी बात? मेरा काम है ऑर्डर्स ओबे करना। क्यों, सर्कस में जानवरों की तरह? ये सब मैं नहीं मान सकता मिस्टर स्कॉट। तुम इतनी देर से यहाँ पे अगली बार तुम यहाँ पे ऐसे खड़े दिखे तो मैं तुम्हारी नाक तोड़ दूंगा। मैं तो ऐसे ही स्मोक करने यहाँ पे बाहर आ गया था। चली जाने दीजिए, अभी फ्रंट ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म बिल्कुल खाली है।
हम रुक गए। हाँ हाँ, ये तो कुपरेट ब्रिज है। 5 साल पहले मैं जब घर निकल रहा था तब देखे हैं। हाँ, मार बहुत बदल गया। सोल्जर, इस बार ब्रिज टूटा है, इसे भी तोड़ दिया, बहुत बुरी तरह से तोड़ दिया। क्या आप सब लोग उतर के चल सकते हैं? चल के? अगर वो टूट गया है तो हम उस पर कैसे चलेंगे? शुक्र है कि जिन लोगों ने इसे किया वो उतने बुद्धिमान नहीं थे। सारे रॉड्स को नीचे की तरफ मोड़ दिया गया है। अगर उसे हम ऊपर उठा सकते हैं तो हमारा काम आसानी से हो सकता है, मगर उसे सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है। अगर कुछ वहाँ पे पकड़ने को नहीं है तो फिर कैसे चल पाएंगे हम लोग? वो केवल बस 2 और 3 यार्ड है, तो उतना मुश्किल काम भी नहीं होगा। आई थिंक आप लोगों के लिए ये आसान काम होगा। कैप्टन स्कॉट, आपको नहीं लगता कि कोई हमें आक्रमण कर सकता है? ऐसा भी हो सकता है, मगर हमें ये पता नहीं ना। ये हमारे लिए किया गया नहीं लगता है। ये तकरीबन 2-3 दिन पहले किया गया लगता है। आप कह रहे हैं कि चल के जा सकते हैं, अगर कुछ हो गया तो? अगर सपोर्ट्स नहीं है तो ट्रेन का बारी को होल्ड कर नहीं सकता ना। उन लोगों ने ये हेवी ट्रेन को रोकने के लिए ये सब किया होगा। एम्यूनेशन ट्रेन, रेफ्यूजी ट्रेन, ऐसा कुछ। इसलिए मैं सोचता हूँ कि वो विक्टोरिया का वजन सह सकता है, क्योंकि हमारे पास कोशिश करने के सिवाय और कोई चारा ही नहीं है। अगर ये हम पे हमला करने के लिए हो तो हमारे 2 सोल्जर्स को 2 गन दे के आगे भेजूंगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो वो 2 लोग हमें कवर देंगे। आप सब जल्दी रेडी होके नीचे आ जाइए। आप जाइए। अब आप उस बच्चे को मैं संभालता हूं। थैंक यू। अच्छा, ये लोग तो आर्मी में हैं। मैं ये सोचता हूं कि आप लोगों के लिए ये आसान नहीं होगा। अभी कोई आगे आना चाहता है? ध्यान से जाइए मिस्टर पीटर्स, नीचे मत देखिएगा। ध्यान से। गुड। मैम, पटरी में पैर रखिएगा, प्लीज नीचे मत देखिए। बहुत सही है मैम। मिस्टर ब्राइडी, ध्यान से आइएगा, इसके ऊपर। हाँ, नीचे मत देखिएगा। ठीक है। मूव कर नहीं पा रहा। कोई बात नहीं सर, हम संभालेंगे। बहुत सही है सर। आइए, कैप्टन स्कॉट आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, मैं पहले जाती हूँ, तुम पीछे आ जाना। पहले आप जाइए, मैं उसका ख्याल रखूंगा। नीचे मत देखिएगा। ठीक है। हाँ, बहुत अच्छे मैडम। पहले मैं क्रॉस करता हूं और उसके बाद बच्चे को बेचना, वैन लेडन। थैंक्स। अच्छा, बच्चे को भेजिए। ध्यान से। आप मुझे देखो बेटा,
सिर्फ मुझे ही देखना बेटा, ठीक है? ध्यान से पकड़ के रखिएगा। आगे आओ। उसे ध्यान से पकड़ो वैन लाइटन। अब उसे धीरे धीरे आगे लाओ। मुझे ही देखो बच्चे। अच्छा बच्चा, नीचे मत देखो। कम ऑन बच्चे, उसे थोड़ा आगे छोड़ो। पीटर्स, मेरे पीठ को पकड़ो। उसे थोड़ा आगे छोड़ो। अरे तुम क्या कर रहे हो भाई? उसे आगे छोड़ो। बच्चे को पकड़ो। अब तू आजा। तुम अपने मन में क्या सोचते हो? छोड़ो मुझे। पहले जवाब दो। तूने उस बच्चे को जबरदस्ती पकड़ के रखा ना? क्या बोला तुमने? तुम उसे गिराते हुए बच गए। तुम्हारी इतनी जरूरत की मुझे दोष दे रहे तुम हो? चाहते थे ना ठीक वैसे ही हो। बचपना बंद करो। अच्छा तो ऐसा है कि उस पंप हाउस में उस व्हील के पास तुम क्या कर रहे थे? पंप हाउस कहना क्या चाहते हो तुम? पहले मेरा हाथ छोड़ो। ओ मिस्टर वैन लेडन, आप जवाब दिए बगैर मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तुम एक मुसलमान हो, राइट? बहुत देर से इस सवाल का इंतजार कर रहा था। उस बच्चे को मारने के लिए भी मुस्लिम्स ही आ रहे हैं। कुमार, जल्दी वापस आओ। मैं अभी तुम्हें क्लोज अरेस्ट करता हूं। अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो तुम्हारा नाम कलकत्ता से लेकर बर्लिन तक हर न्यूज़पेपर में दिखाई देगा। कुछ भी हो जाए। मुझे निराश कर दिया तुमने। मुझे लगा तुम में कुछ तो अक्ल होगा, एक सोल्जर होने के बावजूद। हाँ, मैं एक बहुत प्रोफेशनल सोल्जर हूं। मैं भी एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हूं। अपना हद पार कर रहे हो। तुम बहुत बड़ा गलती कर रहे हो। मैं एक जर्नलिस्ट हूं, मेरा काम रिपोर्ट करना है। और मेरा काम है उस बच्चे को कालापुर तक सुरक्षित ले जाना। लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। इसे इलाज की जरूरत है। इस बच्चे का ध्यान आप ठीक से रखिए, वरना ये कुछ भी कर सकता है। कुमार, इसे लेके जाओ। ठीक है कैप्टन स्कॉट, हर पेपर में आपका नाम पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। छोड़ो मेरा हाथ। ये देखिए जो आप कर रहे हैं मुझे बिल्कुल ठीक यकीन नहीं नहीं है। हो रहा। ये क्यों आप कर ये रहे कर हैं रहे आप? ये क्या आप देखिए, प्लीज आप इस जरा- ब्रिज से दूर जा सकते हैं? अभी 1 डजन राइफल आपके सर पे निशाना रख रहा होगा। प्लीज ब्रिज खाली कीजिए। कोई भी फिसल सकता है यह जगह में। वो क्या अपराध किया इधर? प्रूफ है क्या आपके पास? उसे अरेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं थी। हम सब एक ही गाड़ी में जाने वाले थे, हम देख हे लेते उसे। भगवान! देखिए, मेरी गलत होने की भी संभावना है, मगर इस बच्चे की जान के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। आप मेरी बात सुनिए, यहां से जाइए। और प्लीज आप इस बच्चे को ब्रिज के पार ले जाइए। आपको लगता है इसका वजन ले पाएगा? ऑफ कोर्स मुझे पता है, इस तरह टूटी ब्रिज में मुझे ट्रेन चलाना बहुत पसंद है। आप प्लीज जाइए। भगवान के नाम पे बचपनापन छोड़ दो। और अब क्या चाहती है कि मैं करूं? अगर उस ट्रेन को हम नहीं लाएंगे तो कैसे जाएंगे? इस काम को मुझे करना ही करना है, आपको नहीं पता क्या? इस बार तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस बार मुझे ये मनुष्य की प्रॉब्लम है या मिलिट्री की प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता। उसके बारे में तुम सोचो। पीटर्स, चुपचाप आप इसे यहाँ क्यों नहीं ले आते? मुमकिन ही नहीं है। उसे जो वाइब्रेशन आएगा वो स्ट्रक्चर को ही तोड़ देगा। को आप लाने वाले हैं, मैं लेके आऊं? तो बताइए उसे आप कौन मुझे। करने वाला है, तुम या मैं? ऑलराइट, चलो चलते हैं। ध्यान से सर। तैयार रहो गुप्ता, ये थोड़ा मुश्किल होगा। देख के चलाइए सर, देख के। तेज मत चलाइए, तेज।
धीरे चलाइए। धीरे धीरे से, बस थोड़ी ही देर। बस पहुंच गई। बस हो गया। धीरे आराम से सर। सही चल रही है साहब, बस उतना ही। बस फिक्र मत करो गुप्ता, वो भी आ जाएगा। वो पहुंच गई साहब, आ गई देखो। बहुत अच्छे साहब, अच्छे साहब। जो कुछ हुआ इसके लिए माफी मांगता हूँ मिस्टर वैन लेडन, बट जरूर एक मुख्य कारण होगा। हमने कर दिखाया। ग्रेट जॉब। बैठ जाओ। कैप्टन स्कॉट, यस मैम। मुझे बहुत खुशी है कि उस निर्दयी इंसान को आपने सजा दी। ओह, अरे वो तो मेरा फर्ज था। गुप्ता, जी साहब। क्या ये इंजन जाने के लिए तैयार है या कुछ देर और रोकना है? ये आपकी तरह छोटी लड़की नहीं है साहब, इसे चलने के लिए थोड़ा स्टीम देना पड़ेगा। कितना देर? और ज्यादा नहीं, 5 मिनट भी चलेगा साहब। अच्छा ठीक है। हेलो, सोल्जर्स के बारे में आप कुछ सोच रही थी ना? आप इस संभव को देखने के बाद क्या सोचती हैं? क्या कह रहे हैं आप? अच्छा हुआ चेहरे में ऑयल से ही रुक गया, वरना अगर नीचे गिर गया तो मेरा कीमा बन जाता। हाँ, अभी आप एक अकेली सुंदर लड़की की तरह दिखती हैं। इसके बाद और कोई पुल नहीं रहेगा ना? आपने तो मुझे सचमुच डरा दिया। अभी सच बोलूं तो मैं भी डर के मारे कांप रहा था। वैन लेडन के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप गलत निर्णय लेते तो मुसीबत आपको होती। क्या आप मुझे नौकरी से बाहर करते हुए देखना नहीं चाहेंगी? मुझे शर्मिंदा करते हुए और जो मेरे कंधे में जो मेडल से उसे छीन के फेंकते हुए? मैं सोचा था कि ये सब आपके लिए आसान होगा। क्या वो इतनी क्रूरता दिखाएंगे? बिल्कुल दिखाएंगे। और मेरा जिगरी दोस्त मेरे क्वार्टर्स में आके मेरे हाथ में एक लोडर रिवॉल्वर देके बोलेगा कि भाई तू एक जेंटलमैन है, प्लीज मर जा। कैथरीन। थैंक यू कैप्टन स्कॉट। विलियम चार्ल्स विलबी, आप कैसे भी बुला सकती हैं। ओह, तो मैं विल्ली भी बुलाऊंगी आपको। ये सब मुझे कुछ अजीब सा लगता है। मेरा मतलब वैन लेडन को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो एक अजीब सा आदमी है। बीच में बहुत कुछ हो गया, हमारा जर्नी में इनका हालत ऐसा हो गया वो तो। चीटी बनाना? नहीं, अगले सेशन से पहले नहीं। मैं बड़े होने के बाद ऐसा इंजन में खरीद लूंगा। अरे ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। कम ऑन, वहां पे जाके खड़े हो जाइए और नजारा देखिए। चलो थोड़ी देर के लिए किशन बाहर खुश रहेगा। अब आप खेलिए मिस्टर ब्राइडी। आई एम सॉरी, मैं कंसिडर नहीं किया। उनको बांधा होगा ना?
कैप्टन स्कॉट को पता है कि वो क्या कर रहे हैं, आप चिंता ना करें। ये तो मुझे लगता है बहुत एक्सट्रीम स्टेप है। वो क्या किया इतना जुर्म उसके साथ करने के लिए? अच्छा है कि वो अभी कमरे में बंद है, पता नहीं बाहर आएगा तो क्या करेगा। अच्छा छोड़ दीजिए, मैं जाके लेके आता हूँ आपको। थैंक यू। तो फिर वो सच्चाई है ना वैन लैडन? सब लोग मेरे सामने खड़े हो जाओ। मैंने कहा सब लोग। वो बच्चा कहाँ है? वो तो यहाँ नहीं है, वो इंजन पे है। जाओ वो बच्चे को लेके आओ, बुलाओ उसे। नहीं मत जाओ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम इससे बच के निकल सकते हो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ और कोई विटनेस नहीं रहेगा। अगर तुम हमें मार भी दोगे तो और सोल्जर्स तो होंगे ना, वही तो इंजन को कंट्रोल करते हैं। इससे उन्हें संभाल लूंगा। बुलाओ उस लड़के को। नहीं बुलाऊंगी। ठीक है फिर मत बुलाओ, कभी ना कभी तो यहाँ आएगा ना वो। अगर तुम अभी हम सबको मारने वाले हो तो उससे पहले अपने सेफ्टी गार्ड्स रिमूव कर लो। पीछे हटो। मैं ट्रेन ड्राइव करना है। बहुत जल्द ही। कब? जब मैं बोलूंगा तब। ये लो, इसे हाथ में पकड़ो। यही करने के लिए तुम हमारे साथ शुरुआत से थे ना? ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें अजीब लग रहा है? ये आदमी पागल है। आप लोगों से पागल कम हूं। आप लोगों के जैसा मैं भी अपने कंट्री पे विश्वास करता हूं। तुम सभी डच हो। मैं एक हिंदुस्तानी हूं और मेरी माँ एक डच थी। मैं भी एक हाफ ब्रीड हूं जिनसे आप नफरत करते हो। हमें मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? तुम हाफ ब्रीड नहीं हो बोलोगे? मैं भी एक सच्चा मुसलमान हूं। मैं भी अपने विश्वास के लिए शहीद होने तक तैयार हूं। मुसलमानों के देश के लिए, एक आजाद देश जहां मैं रहना चाहता हूं। क्या आपको समझ में आ रहा है? तुम एक क्रिमिनल हो, तुम्हें जेल में होना चाहिए। एक साहूकार के लिए ऐसी देशभक्ति की बातें बिल्कुल शोभा नहीं देती। ये देखो। मिसेस वॉइड, उस लैम्प को शुरू कर दो। अभी बहुत सारे गुफाएं आएंगी रास्ते में और मैं आपको अंधेरे में देखना नहीं चाहता। करो जो मैंने कहा। ए गुप्ता, गोली मार दूंगा। बैठो। अगर मासूम बच्चों का खून करना ही देश सेवा है तो मैं गद्दार ही अच्छा हूं। गुप्ता तुम गए क्यों नहीं? ये आपको मार देता मेम साहब। हाँ बिल्कुल, मैं आपको मार देता मेम साहब।
पसंद आया? हाँ। किशन ये दरवाजा पार करके नहीं आएगा और ना ही कैप्टन स्कॉट आएंगे। वो भी देख लेंगे। मैं चिल्लाऊंगी, तुम्हें मैं चेतावनी दे रही हूं। तुम डर गए ना? एक छोटे बच्चे को जान से मार के तुम इंसान नहीं रहोगे, वो भी एक रेफ्यूजी ट्रेन पे। तुम जब हमारे पास आए तो तुम वैसे ही थे। दरअसल वो एक बहुत बड़ी गलती थी। मारने की भी कोई जरूरत नहीं थी। किसी की जान ले लेगी तो सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे। किया है और आगे भी करेगा। मुझे भी बच्चे उतना ही पसंद है, उस एक बच्चे के अलावा। पर आप लोग क्यों समझ नहीं पा रहे हो उसको? वो एक बच्चा, वो एक सिंबल, वो इकलौता जीवन है जो मेरे और मेरे देश के बीच में आ रहा है। इसलिए मैं उसे मारूंगा, उसको मार के ही रहूंगा। तुम्हें चाय पसंद है बच्चे? चाय पीने के बाद में आते। मैं ट्रेन ड्राइव कर रहा हाँ, हूँ। जैसे मैंने बोला था वैसे ही चलाएंगे। बॉक्सिंग पता है? सोल्जर, तुम ट्रेन चलाओ। स्टीम प्रेशर खबरदारी से देखो। ओए, वो देखो। कोई भी आवाज मत करो। हे। अगर हाथ पूरा गंदा हो गया तो चाय कैसे पियोगे? एक मिनट। और कोई अपने जगह से मत हिलिए। और चिल्लाना नहीं। अगर चिल्लाया नहीं तो नहीं मारूंगा तुमको। अंदर मत आना, झुक जाओ। गुप्ता, सोल्जर से बोलो कि ट्रेन को ना रोके, ये एक ट्रैप है। इसके बाद तुम जो कुछ भी ट्राई करो, उस गन को तुम ऑपरेट नहीं कर सकते। कुमार, हेल्प! अरे भगवान, मुझे मार लग गया। हाँ, आपको मार लगा है। तो पहले इस चोट को हम साफ कर देते हैं। क्या वो दोनों रूफ पर है क्या? मुझे आपके हाथ में दवाई लगाना होगा, दर्द होगा, इसलिए आपके लिए ड्रिंक थैंक देती यू हूँ। लेडी विंडाडो, आप तो दयालु है।
मिस्टर वैन लैडन कहाँ है? वो चाय पीने निकल गया। क्या निकल गया? अरे भगवान, मिस्टर वैन लैडन तो हमारे पास धोखेबाजी किया है, फिर भी तो मेरा मन नहीं करता है कि उसको। ये लीजिए, इसे पीजिए, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू लेडी विंडा। मैं तो अब समझता हूँ हमारा पूरा समस्या मिट गया। बस हो गया, अच्छा है ना? आप ये हैट भी लगा लीजिए क्योंकि बाहर बहुत धूप है, आपको मुश्किल होगा। थैंक यू वेरी मच। उल्टा हो गया, मैं ठीक कर लेता हूँ। हाँ? इस बेल्ट को गन में फीड कीजिए। जनाब, जनाब आपको ही गुर्राम से आने वाली 9 बजे की गाड़ी यही है? नहीं, ये वो गाड़ी नहीं है। ये अजरबैजान से आई हुई आखिरी गाड़ी है। एक सीनियर ऑफिसर से बात करते हुए अटेंशन में खड़े रहो। तो जॉन को कुछ नहीं हुआ? सच में कुछ नहीं हुआ? यस सर, जॉन ठीक ही है। रेबल्स फोर्ट के अंदर आ नहीं पाए। रीइंफोर्समेंट्स आ गए सर? यस, कल रात को वो जान गए कि आप बच्चों को लेके आ रहे, चुप हो गए। हम दोबारा मिलेंगे कैप्टन स्कॉट। हम गवर्नमेंट हाउस में रहेंगे। मुझे यकीन है कि वाइसरॉय आपके बारे में जरूर जानना चाहेंगे। आप मिस्टर ब्राइडी को नहीं भूलिएगा, उन्हीं के लाज से हम बचे हैं, वरना हम सब लोग मारे जाते। और गुप्ता? देखा साहब, कहते थे विक्टोरिया की उम्र हो गई है, कहते थे कि रद्दी में डाल दो इसको, अब क्या कहेंगे? उसने दिखा दिया ना इनको। उसने जरूर दिखाया। शाबाश कुमार, शाबाश सोल्जर साहब।
आप डेली कॉन्फ्रेंस जाते नहीं जाते बोल के परेशान में हूं मैं। गवर्नमेंट अभी आपको बंदों लोग को फील्ड में डालूंगा। कैप्टन स्कॉट, मेरे जान बचाने के लिए धन्यवाद। आप मेरा फ्रेंड है। मुझे बहुत खुशी हुई। मगर आप एक ब्रिटिश वाला, मैं आपका पास लड़ना क्या? बिल्कुल नहीं, आप हमारे साथ क्यों लड़ेंगे? मेरे पापा ही बोला। अच्छा, उन्होंने क्या बताया? ब्रिटिश का पास लड़ाई करके इधर से बेचना बोला। मैं ट्रेन एक बार ड्राइव करना है। आपकी परिस्थिति देखी बुरा लग रहा है। छोटे लड़के से झगड़ा करेंगे, आपको बस इतना ही मिलेगा। हमें जो मिला वही ज्यादा है। हम अभी जिंदा हैं, उसके लिए शुक्रिया अदा करके एक सोल्जर की तरह आगे बढ़ते रहना है। ये किसने बोला? मैनको किपलिंग, वो भी एक चाय पीने वाले हैं। अभी इस बच्चे के लिए कोई अच्छा घर देखें।